वेलकम टू द अनसंग हीरो सीजन 2। हर व्हीकल में दो पहियों का इम्पोर्टेंस होता है। वैसे ही हमारी लाइफ में दो पहिए हैं, एक मदर और एक फादर। हमारी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंस मदर का है उतना ही फादर का है। जितना मम्मा स्ट्रगल करती है उतना ही पापा स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए, इमोशनली या फिजिकली। अपनी मेहनत करके पैसा कमाना, उनके टेंशन झेलना, इट्स नॉट इजी। पापा कभी कभी दिखाते नहीं हैं, मम्मा दिखा देती है, पर हमारी लाइफ में दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। सो वी हैव मिस्टर जयदीप सोलंकी विद अस। Jaideep Vasant Solanki is a first generation entrepreneur, the founder director of Ajay's Takeaway Food LLP, a chain of 111 quick service restaurants in South Gujarat. Before starting his entrepreneurial journey, he has gained a versatile experience of over 14 years in the industry and has worked for most of the prestigious organizations in India as well as abroad. He is a qualified trainer with dignified degrees from prestigious Indian Society of Training and Development, New Delhi. Welcome, sir. नमस्कार श्रुति जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सर, मैं अच्छी हूँ। बहुत ही सो अच्छा लग रहा है आपके साथ में आज ये चर्चा करने के लिए, जो आपने हमें सिलेक्ट किया है। आपने हमारी पसंदगी रखी है कि हम इस विषय पे बात करें। क्यों ना हम आपसे शुरुआत करें। आप बताइए। सर, हमने सुना है आपके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो आप उनके अपब्रिंगिंग में क्या डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं या उन दोनों का अपब्रिंगिंग आप कैसे करते हैं? श्रुति जी, मैं मतलब आई एम वेरी हैप्पी और मैं सबको यही कहता हूँ कि मेरे पास दो अनमोल रत्न हैं। अब आप सोचिए, कोई फादर अपने दो रत्नों को अलग अलग कैसे करेगा? नहीं, दोनों की मूल्य मूल्य होते ही नहीं है, ये अनमोल है। तो मेरे लिए यस। दोनों मेरे बच्चे समान हैं। जहाँ तक बात आती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो हाँ, मैंने सुना है और होता भी है अक्सर अपनी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें, कि ये बेटी है तो ये बेटी ने यही करना है, ये बेटा कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती। तो हमने ऐसा कुछ रखा नहीं है। हालाँकि मैं आपको एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अभी अगर आपने मेरे बेटे को देखा होगा तो उसके इतने बड़े बाल हैं। तो हमने उसको कभी कुछ ऐसे नहीं बोला कि नहीं बेटा, ये तू लड़की क्यों बाल बढ़ा सकती है, लड़का नहीं बढ़ा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मर्जी है, उसको अच्छा लग रहा है, ही इज डूइंग इट। हाँ, लेकिन एज अ पेरेंट हम डेफिनेटली ये देखते हैं कि वो कोई गलत चीजें ना करें। कोई यस। गलत उदाहरण लेकर के चलना बहुत बुरी बात होती है। और जो कि हम देखिए, वी आर अ जॉइंट फैमिली। हम अभी भी हमारी मदर के साथ रहते हैं। अभी तक निकाला नहीं उन्होंने हमको, आशा करते हैं निकाले भी नहीं। तो हमारे पेरेंट्स के जो हमको संस्कार मिले हैं वही हम आगे पास ऑन करना चाहते हैं हमारे बच्चों को भी, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छे पेरेंट बने। जो भी हो, उनकी रिलेशंस बहुत अच्छी रहे दुनिया के साथ में। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कभी हम उनके सामने आने भी नहीं देते हैं, ऐसा कभी कुछ। और कभी-कभार उनको कभी दिख जाता है कभी, तो हम उनको ये समझा के बताते हैं कि बेटा देखो, ये होता है, लेकिन ये सही नहीं है। तो ये आपने देखना है। काफ़ी बार होता है, जैसे नहीं, अभी वो अहिल्या सीरियल देखते हैं, तो उसमें ना ओके। वो आता है, अभी तो हमने देखना बंद कर दिया, वो बहुत ही बकवास हो गई है सीरियल। ये कट करना है तो कट कर दीजिएगा। तो लेकिन उसमें था कि स्त्री शिक्षण के अगेंस्ट में क्यों है लोग? तब यस। उसको बताना पड़ता है कि नहीं बेटा देखो, पहले स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब स्त्री शिक्षा मतलब स्त्री हो या कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो शिक्षण लेना है वो ले सकते हैं। तो दिस इज माय टेक ऑन द डिस्क्रिमिनेशन। बाकी दुनिया क्या करती है, इससे अपने बच्चों को तो संभाल के ही रखना हमें बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट। करेक्ट सर। एक चीज होती है कि लड़कियों को पापा ज्यादा पैम्पर करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट इन योर केस? नहीं, नहीं, हमारे केस में ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक ब्रदर भी हैं। सो मेरी डॉटर, मतलब जो डॉटर है वो उसकी मदर की तरफ इंक्लाइंड है। मेरा बेटा जो है वो कंप्लीट पापाज बॉय है।
तो ये हमारे केस में नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, डॉटर जो है मेरी वो ब्रदर के साथ में 100% इंक्लाइंड रहती है। एंड एक्चुअली इट्स लाइक दिस ओनली क्योंकि क्या है वो क्या हाउ डू आई एक्सप्लेन यू? मेरा बेटा मेरे भाई की तरह है बिल्कुल और बेटी जो है वो मेरी तरह है। उसको उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, उसको हर एक चीज़ टाइम पे चाहिए, उसको जगह गंदी करी हुई नहीं लगेगी, उसकी हैंडराइटिंग बहुत मस्त होनी चाहिए, तो एवरीथिंग इज़ इन एकदम मस्त परफेक्ट। परफेक्ट। हाँ, लेकिन बेटा नहीं है ऐसा, वो उसको उसकी मर्ज़ी से सब काम करना रहता है, मस्त उसको घूमना रहता है। ही लव्स टू ही लाइक्स टू प्ले गिटार तो उसको वो सब मज़ा आता है। गर्ल इज़ ऑन द अदर साइड तो आई हो सकता है करेक्ट आप जो बोल रहे हो। ओके सर, जैसे कि आफ्टर कोविड या अभी के जो बच्चे हैं, दे आर टेक्नोलॉजी किड्स। तो हाँ, उनकी लाइफ अब ऐसी हो गई है कि टेक्नोलॉजी के बिना दे कैन नॉट सर्वाइव ऑब्वियसली इन एजुकेशन और इन देयर फील्ड। दे नीड टू, उनको सीखना पड़ेगा या उनको वो चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। पर वो किस हद तक या कौन से लिमिट तक हम उन्हें इतना फ्रीडम दे सकते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी के साथ तो रहना पड़ेगा मैडम, उसके बगैर तो नहीं चलेगा, करेक्ट? जैसे राइट। हम अभी आज आज इंटरव्यू कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकता। यस। तो बीइंग अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन उसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी ऐसी मतलब दोहरी तलवार है अगर आप देखिए, ये दोनों तरफ से चल सकती है। अब आपको एज़ अ पेरेंट बिल्कुल भी सतर्क रहना होता है कि अगर आपने अपने बच्चे को मोबाइल तो दे दिया है, अब मोबाइल की दुनिया पूरी अलग है, यस। वो उस दुनिया में खो ना जाए। तो एज़ अ पेरेंट देखिए बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो यार बच्चे को टीवी के सामने नहीं बैठने देते हैं, मोबाइल के सामने नहीं बैठने देते हैं। मैं कहता हूँ ये भी गलत है। उसको उसकी स्पेस दो, उसको भी तो समझने दो। आज पीयर प्रेशर होता है मैडम। कोई बच्चा बोलता है कि मैं मेरे बेटा मेरा 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 फ्रेंड जो है वो ये करके आया, उसने ये देखा, उसने ऐसा किया। राइट। तो उसको भी लगना चाहिए और उसको भी आना चाहिए। मेरी ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा टाइम मोबाइल के सामने स्क्रीन पे टाइम पास करते रहें। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें सीखें तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने एज़ अ पेरेंट मेरा तो यही कहना है कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो स्क्रीन के सामने बैठे तो उसको ये ना कहो कि क्या मोबाइल लेकर के बैठा है कब से। देखिए तो सही क्या कर रहा है वो। आपको पता चलेगा कि वो सही में कुछ अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि कोविड के दरमियान क्या बच्चों के साथ में कुछ था ही नहीं करने के लिए। लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस तो दिए थे कि तुम्हें टाइम पास तो करना है नहीं मोबाइल में। तो कभी-कभार वो है ना कोने में से बैठ कर के कुछ कर रहा है। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा कि कर क्या रहा है। तो एक बारी मैंने देखा तो ही वाज़ एक्चुअली लर्निंग गिटार के कॉर्ड्स। ओह वाह। तो कॉर्ड्स की नोटेशंस वहाँ से कॉपी कर रहा था, अपनी किताब में लिख रहा था। मैं बोला ये एक अच्छी चीज़ है। यस। लेकिन ये होने से उसको ये लगा कि अरे वाह! पापा अभी मेरे को देखेंगे नहीं, तो अगली बार 1 हफ्ते बाद देखा तो भाई बैठे थे गेम खेलते हुए। तो अब ये एज़ अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये वो छोटे हैं, उनको नहीं समझता है। दे आर फिकल माइंडेड। सो यू विल हैव टू गाइड देम। उनको गाइड करना एक पेरेंट की ज़िम्मेदारी ही है और ना केवल ज़िम्मेदारी है, उसका नैतिक धर्म है ये, एक पेरेंट का। तो उसने ये करना ज़रूरी है। और हम हो सकता है जितना उतना हम अपने बच्चे को टाइम देते हैं, पता नहीं कितना दे पाते हैं कि नहीं, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट, बोथ द मदर एंड द फादर, बोथ हैव टू गेट इन, इट्स हैंड इन ग्लव जॉब। सर, आपकी बात सही है कि हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते बच्चों को, बिकॉज उसके बिना ना तो अभी एजुकेशन पॉसिबल है, या बहुत सारी चीज़ें एज यू सेड पीयर प्रेशर रहता है। एटलीस्ट दे शुड नो, अगर वो अपने ग्रुप में जाते हैं तो उन्हें उनको उसके बारे में बात करने के लिए भी चाहिए कि हमारे पास ये है और हम ये जानते हैं। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बराबर है। और एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैंने अभी मेरे बेटे को उसके बर्थडे पर ही वांटेड अ ड्रम सेट, तो मैंने लेके तो दे दिया। अब वो नवसारी जैसी जगह पे ना ड्रम्स के क्लासेस सिर्फ़ 2 बार होते हैं। अभी उसने एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं एंड वो रिलीजियसली करता है।
हफ्ते में 2-3 बार वो ना सामने बैठा रहता है वो मोबाइल के, और वो क्लास चलता है, वो कोई समवेयर इन दी यूरोप, यूरोप से वो सर सिखाते हैं, रिकॉर्डेड अरे वाह! क्लासेस रहते हैं, लेकिन ये ड्रम्स सीखता है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो कुछ तो कर रहा है। एंड अभी इस एज में ही इज जस्ट 10, तो 10 साल के बच्चे को अगर समझ रहा है कि मैं ऑनलाइन भी सीख सकता हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी के द्वारा है, और एज अ पेरेंट आपको उसको सिखाना पड़ेगा। उसको नहीं मालूम था कैसे करना है, अब मैंने उसको बताया कि ये क्लास होता है, यहाँ दबाएगा ये बटन तो ये वीडियो शुरू होगा, ये यहाँ पे तुम्हारे नोट्स आएंगे, उसको कॉपी करके तुम व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें उनको समझानी है, बतानी है। नहीं तो सबसे इजी तो वही है, अंगूठा ऊपर ऊपर करते रहो, रील्स देखो, हो गया। But at तो least he is learning something, right? यस यस ही इज Instead of लर्निंग। कि वो अपना टाइम वेस्ट करे या कुछ मोबाइल पे ऐसे ही गेम करते खेलते रहे, इससे बेटर है कि कुछ समझ रहे हैं. जी जी बिल्कुल, आप सही बोले। So, what is the effect on kids when they see you as growing and goal-oriented father? एक हमेशा से रहता है ना सर, बच्चे हमें फॉलो करते हैं, कुछ भी करिए, कहीं भी किसी को भी देखिए, तो जब आपके बच्चे आपको ग्रो करते देखते हैं, तो उनका क्या उसके ऊपर रिएक्शन होता है और इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? बिकॉज द थिंग इज, हमने कई बार ऐसा देखा है कि अगर पेरेंट्स बहुत आगे चले जाते हैं फाइनेंशियली, तो बच्चों को शायद एक होता है कि वाई शुड वी वरी, राइट? सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन योर किड्स एंड आप उनको कैसे टैकल करते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम, और मैं अगर इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। यस्टरडे आई वाज वाचिंग अ मूवी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। एक क्रिकेट पे बेस्ड मूवी है, जर्सी करके। एंड उसमें जो हीरो हैं वो बोलते हैं कि मेरा बेटा मुझे इसलिए ज़्यादा सबसे पसंद है, वो ज़ीरो जजमेंटल है। उसको नहीं मालूम है उसका फादर क्या कर रहा है, उसका फादर कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, कुछ उसको मालूम नहीं, वो एकदम ज़ीरो जजमेंटल है। और वो यही चाहता है कि मेरा फादर एक हीरो है और मैं मेरे फादर की तरह एक हीरो बनूंगा। तो दे एक्चुअली इमिटेट यू, दे knowingly और unknowingly दे ट्राई एंड फॉलो यू। वो करते हैं चीजें जो आप भी knowingly unknowingly करते हो। राइट. तो ये बहुत ही अमेजिंग था और मुझे बहुत टच हो गया वो चीज़ कि ये मेरा बेटा हकीकत में ये सारी चीज़ें करता है, नोइंगली अननोइंगली, मुझे भी नहीं पता रहता है, लेकिन वो मुझे इमिटेट करता है। जैसे मैं अगर सुबह जिम जाता हूँ, तो उसको भी जिम आना रहता है, तो मैं उसको ले नहीं जा सकता हूँ, तो वो खुद घर पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है। अभी तो खैर स्कूल चालू हो गए, तो वो आलस करता है, लेकिन वो अगर मैं आलसी बन जाऊँ, तो वो भी वैसे ही करेगा। मैं जो करूँगा, वो उसको करना है। तो अगर आप उसको अच्छी चीज़ खुद करोगे ना, तो वो अपने आप वो इमिटेट करेगा। ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी मी गो एंड गिव लेक्चर्स समवेयर। ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही एक्चुअली वो पूछता है कि पापा आप ये कर रहे हो क्या, वो कर रहे हो क्या? और उससे वो इंस्पायर होते हैं। अच्छा, मैं दूसरा और भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने जो एक पूछी ना कि अगर इनका इफ़ेक्ट क्या होगा उनके ऊपर, वो दो तरफ़ा चीज़ें हैं। लॉट ऑफ पेरेंट्स ट्राई एंड फोर्स देयर किड्स कि देख मैंने ये किया ना, तो अभी तू भी ये कर। यस. ये बहुत गलत है। ये कभी मत करना अपने बच्चों के साथ। यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट योर किड्स लाइक, क्योंकि अगर आपके बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, आप कुछ और कर रहे हो, देखिए पाँचों उँगलियाँ अलग-अलग हैं, राइट. ठीक है? तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप जो कर रहे हो वो करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर होता है तो वेरी गुड, प्रमोट हिम एंड डूइंग दैट, लेकिन उसको ये मत फोर्स करो कि नहीं तू यही कर। अगर मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ ना, तो उसको सक्सेस की व्याख्या पहले बतानी पड़ेगी कि इसको भी सक्सेस कहते हैं। सिर्फ पैसा कमाने को सक्सेस नहीं कहते हैं। कल को तू अच्छा गिटार बजा लेगा, 4 लोग तेरे को वाह-वाह करेंगे, तेरे को अंदर से अच्छा लगना चाहिए। इफ यू फील दैट यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू आर सक्सेसफुल। तो राइट. ये जो व्याख्या है ना सक्सेस की, मैडम, इट नीड्स टू बी डिफाइंड एंड स्पेशली विद किड्स।
because they always think that coming first is success. Earning a lot of money is success, but the basics are forgotten. तो जब बेसिक्स फॉरगॉटन होते हैं, जब भूल जाओगे आप कि ये बेसिक है, तो बहुत ही बुरा होगा उनके साथ आगे फ्यूचर में, क्योंकि वो किसी और चीज के पीछे भागेंगे जहां उसको भागना नहीं है। तो ये मेरा टेक है ऑन अफेक्ट्स एंड व्हाट अ पेरेंट शुड डू। कहने को बड़ी सिंपल चीजें हैं ये, लेकिन निभाने के लिए इसको आई डोंट नो, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट इसको निभाने के लिए। आई होप सर जैसे यस, बोलिए ना मैम। सर जैसे आप हमने सुना आप अजयस के जो भी ओन आप अगर आप अजयस के ओनर्स हैं और आपके साथ 111 चेन जुड़े हुए हैं, तो इट्स अ बिग नेम। तो एक होता है कि पापा का नाम इतना बड़ा हो गया है, तो बच्चों को भी थोड़ा एक प्राउड होता है, तो उसको उसकी वजह से उनको थोड़ा जमीन पे रखना पड़ता है। 100%। तो उनको पता ही हाउ नहीं डू यू रहता ये सब टैकल चीजें, द थिंग्स? उनको ज्यादा पता ही नहीं करने देते हम कि ये इतना है न ऐसा है। सी दे हैव टू बी ग्राउंडेड, उनको यस ग्राउंडेड ही रखना जरूरी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं मैडम। लेट मी जस्ट पुट गिव यू एन एग्जांपल, एग्जांपल वाइज ही बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। रिक्वायरमेंट्स तो बहुत सारी रहती है उनकी, ये ला के दे दो, वो ला के दे दो, हर एक चीज जो उसकी पूरी करते रहेंगे तो उसको लगेगा फादर के पास बहुत पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको बताना पड़ता है। कल की मूवी हम देख रहे थे, उसका नाम था जर्सी। तो कार्तिक का 2 दिन पहले, ये मूवी देखने के 2-3 दिन पहले उसका मुझे एक रिक्वेस्ट था। वो क्रिकेट भी खेलता है, उसको क्रिकेट पसंद है और वो फॉलो करते रहता है। आप पूरा आईपीएल उसने फॉलो किया था। तो आईपीएल खत्म हुआ, उसके बाद बोलता है पापा मेरे को इंडियन जर्सी ला के दो। मैं बोला बेटा जर्सी ऐसे ला नहीं सकते, कमानी पड़ती है। तो समझा नहीं उसको वो बात। तो मेरे को बोलते रहता है मेरे को जर्सी ला के दे, जर्सी ला के दे। कल ये मूवी जब हमने देखी, फिर उसको मैंने बोला भाई जर्सी खरीद लेंगे या फिर तू कमाएगा? तो बोलता है मैं देखता हूँ। सो ही गॉट इट, ये नहीं, ये कमाना पड़ता है, ये यस नहीं मिलता ऐसे ही, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अर्न। तो दैट इज वेरी क्लियर विद दोनों के लिए क्लियर है कि उन्होंने वो कमाना है, वो ऐसे ही नहीं आएगा। तो एंड दे हैव सीन, मतलब दोनों बच्चों ने हमारे देखा है कि ये कोई ओवरनाइट हुआ नहीं है जो भी हुआ है वो। सो दे नो द स्ट्रगल दैट हैज गॉन बिहाइंड एंड दे हैव, उनको हम लोग याद करते रहते हैं। उनकी दादी उनका बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, माय मदर। तो मेरी मदर जो है वो उनको बिल्कुल टाइम टू टाइम स्टोरीज के द्वारा या फिर उनको बताती हैं कुछ फोटोज, जो हमारे पुराने फोटोज हैं जहाँ हम चाली में रहते थे, तो कैसे रहा करते थे वहाँ पे हम। मतलब मेरी मदर उनको बोलती है कि देख, ये जितनी बालकनी है ना उतना तो हमारा पहले घर था। तो उनको पता चलता है कि हाँ ये कहाँ से स्ट्रगल कैसे शुरू हुई और कैसे उसको आगे आगे आए हैं करके। तो यू हैव टू कीप देम अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस। फिर तो देखिए बाकी तो सब नसीब का लेखा है। यू हैव टू डू, एंड आपने एफर्ट तो डालना जरूरी है। उसके बाद में जो राइट। होना है वो उसके लिए लेट्स नॉट टेक टेंशन फ्रॉम नाउ। अभी से क्यों सोचना उसके ऊपर। लेकिन एक सर बात बड़ी जरूर ब्यूटीफुल। है कि अगर आप आम बोओगे तो आम ही आएगा, राइट। है ना? करेला बोओगे तो करेला आएगा, राइट। वैसा है। सर ब्यूटीफुली सेड, एज यू सेड कि मतलब जो भी बच्चे को अगर हम पहले से ही सब कुछ दे दें या बहुत कुछ बता दें कि हमारे पास ये है, फादर की एक पोजीशन है, तो वो चीज़ उनके दिमाग में चढ़ नहीं जाए। अगर एक बार चढ़ गई तो ऑब्वियसली वो ऊपर जाने की वजह शायद हो सकता है कि नीचे चले जाए। सो करेक्ट। उनके अच्छे के लिए शायद ये सारी चीज़ें उनको पहले से सिखानी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली जरूरी है मैम, एब्सोल्युटली जरूरी है। सर आपका मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए एज अ फादर? एज अ फादर, सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फादर क्या स्ट्रगल करता है ये बच्चे को जरूर पता होना चाहिए, बहुत जरूर पता होना चाहिए। उसको ले जाओ आप,
गिव हिम टाइम, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एज अ फादर आप जितना बच्चे को टाइम दोगे ना, उतना उसको पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, आप इन पर्सन क्या कर रहे हो। कितने बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि मेरा फादर करता क्या है, राइट। उसका रोल क्या है। उसको बताओ, उसको समझाओ उसका रोल, मतलब व्हाट इज योर रोल। मैं कार्तिक को बिठाता हूँ यहाँ ऑफिस में आकर के, देख तू बैठ यहाँ पे। And I am very sure I have seen, I can quote Mr. Seth also, Bautik also, the way he has also, जिस हिसाब से वो रेयांश को ट्रेन करते हैं, मैंने देखा है। तो वो बहुत ज़रूरी है, आप उनको ट्रेन करो पहले से, आप बताओ, कुछ नहीं ना तो बताओ, वो सीखे ना सीखे इज़ अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन उसको राइट। बताना बहुत ज़रूरी है। देखो उसका इंटरेस्ट कुछ और चीज़ में होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन एज़ अ फादर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, सिर्फ़ एक, टाइम दो अपने बच्चों को, जो आज लोग नहीं दे पाते हैं। टाइम दीजिए अपने बच्चों को, गिव टाइम राइट। टू योर। राइट। सही बात है सर। जैसे हम कई बार हमारे बच्चों के कंप्लेंट्स करते हैं कि ये बच्चे हमारे जैसे नहीं रहे, या हम जो करते थे वो नहीं कर रहे। हो सकता है हमारे पेरेंट्स जितना टाइम देते थे हमें, शायद हम नहीं दे पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज उन्हें, उनमें भी हमें कमी लग रही है, एक पॉसिबिलिटीज है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर किड, हम इतना खुद भी समझे कि शायद हम भी कहीं लैकिंग हो सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मैडम। आप देखिए, मैं इफ आई रिवाइंड बैक एंड गो टू माय अर्ली एजेस, माय फादर यूज्ड टू बी देयर, माय मदर यूज्ड टू बी देयर। तो घर में टीवी था ही नहीं, तो साथ में बैठ कर के बातें करें, जो भी है वो वहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है। कुछ नहीं तो सत्संग कर रहे थे, भजन कर रहे थे। आज ये सब नहीं है। राइट। कहाँ है ये? टीवी के सामने है, मोबाइल के सामने है। तो जो मिसिंग चीज़ें हैं वो ये है। तो आप अगेन मैं वही बोलूँगा, जो बोओगे वही पाओगे। राइट। राइट टाइम सर। दीजिए अपने बच्चों को। एंड बस मेरा तो यही कहना होगा, अपने बच्चों को टाइम दो बस, और कुछ नहीं, उनको Correct. वही Correct. चाहिए। Yes, sir. Correct. So, sir, it was wonderful talking to you, sir. Thank you so much for giving your special time. थैंक यू सो मच मैडम।